नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। नंद केसरी न्यूज चैनल के दर्शकों को आज हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित एक ऐसी टेकरी की सैर कराने जा रहे हैं जिसके प्राकृतिक सौंदर्य एवं धार्मिक इतिहास का बड़ा ही महत्व है। यहाँ हनुमान जी का प्राचीन भव्य मंदिर है जहाँ सैकड़ों भक्तजन दर्शन करने रोजाना आते हैं। वैसे तो टेकरी नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी प्रशासन की परिधि में बनी हुई है, परंतु इसके बावजूद भी यह अभी तक लगातार उपेक्षित रही है। लेकिन कुछ समाजसेवियों में, जिसमें भाजपा नेता एवं पूर्व साडा अध्यक्ष राकेश जादौन ने इस टेकरी की कायाकल्प करने में दिन रात एक कर इस स्थान को जीवंत कर दिया है। तो हो जाइए हमारे साथ सैर करने के लिए तैयार। ये है श्री टेकरी सरकार, जो ग्वालियर झांसी मार्ग पर स्थित थाना झांसी रोड ग्वालियर से एकदम लगी हुई है। टेकरी के ऊपर जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला सीढ़ीदार रास्ता, जिसके द्वारा केवल पैदल ही ऊपर पहुंचा जा सकता है। दूसरा रास्ता सपाट एवं सीसी रोड से बना हुआ है, जिस पर पैदल तथा कार द्वारा बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है। तकरीबन 100 मीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद टेकरी के जैसे ही ऊपर आते हैं तो हमें सर्वप्रथम हनुमान जी के प्राचीन भव्य मंदिर के दर्शन होते हैं। हनुमान जी के ठीक सामने भगवान श्री राम जी का भी भव्य दरबार है। यहाँ भक्तजन आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, मनौती मांगते हैं। यहाँ 2 मिनट शांतचित्त होकर बैठने से मन को बड़ी शांति मिलती है। मंदिर के बाईं ओर बने इस हॉल में अखंड रामायण का पाठ 12 महीने 24 घंटे निरंतर चलता रहता है, जिसमें यहाँ कुछ धार्मिक श्रद्धालुओं का तन मन से सहयोग किया जाता है। मंदिर के दाईं ओर एक और हवादार विशाल कक्ष बना हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था है। इस कक्ष को सत्संग भवन के नाम से जाना जाता है। यहाँ संत गुरुजन आकर सत्संग प्रवचन इत्यादि करते हैं तथा भक्तजन श्रवण कर जीवन का मार्गदर्शन पाते हैं। श्री टेकरी सरकार एक विशेष सिद्ध स्थान है, इसलिए यहाँ सामाजिक दुर्व्यसन जैसे बीड़ी, सिगरेट, शराब इत्यादि मादक पदार्थों के सेवन की सख्त मनाही है। टेकरी परिसर पर कूड़ा करकट इत्यादि नहीं फैलाने के सख्त निर्देश इस सूचना पटल पर लिखितम किया गया है। ये है श्री अमर ज्योति अवतरण मौन साधना परिसर, जो एकदम पूरी तरह से ओपन है। इसके मैदान के चारों तरफ घने तथा हरियालीदार पेड़ पौधे लगे हैं, जिससे यहाँ साधना करने वाले को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन आसानी से मिल जाती है। प्रतिदिन यहाँ संध्या काल के समय मौन साधना की जाती है, जिसमें आसपास के लोग एकत्रित होकर एक साथ साधना करते हैं। इस साधना को करने से जीवन में तथा दैनिक दिनचर्या पर सकारात्मक मानसिक प्रभाव होता है। यह निरोगी रहने का सर्वोत्तम साधन है। यह है अतिथि संत कक्ष। दूर दराज से आने वाले संत अतिथियों के ठहरने की यहाँ समुचित व्यवस्था है। अतिथि कक्ष से लगा हुआ भोजन भंडारा पिकनिक पार्टी के लिए खाना बनाने के लिए पक्का चबूतरे का मैदान बना हुआ है। पेयजल यानी पानी की टेकरी पर भरपूर इंतजाम धार्मिक सेवकों द्वारा किए गए हैं। इसके लिए पूरी टेकरी पर पानी की पाइपलाइन का जाल बिछाया गया है। ये है भाजपा नेता पूर्व साडा अध्यक्ष राकेश जादौन। इस टेकरी को सजाने व संवारने में इनकी अहम भूमिका है। श्री जादौन इस सेवा कार्य को करने में स्वयं की महिमा मंडित होने के बजाय यहाँ आने वाले हर धार्मिक श्रद्धालु का सहयोग मानते हैं। श्री जादौन यहाँ प्रतिदिन आते हैं, सेवा कार्य स्वयं भी करते हैं और अपने समर्थक सहयोगियों को यहाँ श्रमदान करने की अपील भी करते हैं। इसके साथ ही यहाँ की हर जरूरतों की सूची बनाकर उन चीज़ों का इंतजाम करने में मुख्य भूमिका में सदैव उपलब्ध रहते हैं। टेकरी को पूर्ण वैभव प्रदान करने के लिए जन सहयोग के साधन अक्सर सीमित ही रह जाते हैं। भाजपा नेता राकेश जादौन या लायंस क्लब जैसी समाजसेवी संस्थाएं इसके अतिरिक्त आम जनमानस द्वारा तिनका तिनका एकत्रित कर इस विशाल टेकरी को संपूर्णता प्रदान करना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। लेकिन हाँ, यदि इस टेकरी को सरकार से आर्थिक सहायता मिले तो यह टेकरी ग्वालियर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का एक रमणीक संपन्न पर्यटन स्थल बन सकता है। बस आवश्यकता है इस दिशा में कुछ सोचने की, कुछ करने की। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप बनती चली जाती है। इस टेकरी का जमीन स्तर से लेकर संपूर्ण ऊपरी भाग प्राकृतिक नज़ारों से भरा हुआ है।
यहाँ विभिन्न प्रजातियों के सैकड़ों वृक्ष मौजूद हैं। घनी छाया, पक्षियों की चहचहाट यहाँ हर आने वाले का मन मोह लेती है। टेकरी की महिमा का जितना भी बखान किया जाए उतना कम ही जान पड़ता है। श्री टेकरी सरकार स्थान को देखकर भारतवर्ष के संतों की दूरदृष्टता एवं जन कल्याणकारी भावना का हमें ज्ञान मिलता है। नंद केसरी न्यूज चैनल के दर्शकों ने इस वीडियो को देखकर निश्चित तौर पर बहुत सी नई व पुरानी बातों को जाना व समझा होगा। हम जहां तक सोच सके, जहां तक कि हमें जानकारी मिली, उसे जस का तस आपके समक्ष प्रस्तुत कर आपको जागरूक करने का एक साधारण प्रयास किया है। यह वीडियो इस टेकरी का साक्ष्य न होकर आम जनमानस में जागरूकता लाने का एकमात्र प्रयास है। उम्मीद है दर्शकों को हमारा ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। आपसे विदा लेने से पूर्व नंद केसरी टीम ने भाजपा नेता व पूर्व साडा अध्यक्ष राकेश जादौन से टेकरी को लेकर विशेष बातचीत की। आप श्री जादौन जी को सुने और हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जादौन जी, इस श्री सरकार टेकरी हनुमान मंदिर का क्या है प्राचीनतम इतिहास? ये कब से यहाँ पर है? ये बोलो टेकरी सरकार की जय। नहीं रहे संकट, नहीं रहे भय। यहाँ जो पहले पुजारी थे, उससे पहले एक बार भार्गव साहब पुजारी थे, उनके द्वारा हम सुनते आ रहे हैं और पुराने लोगों से कि सैकड़ों वर्ष पुराना स्थान है और जीना जो बना है पुराना, और भी जगह जो जहाँ लिखा हुआ है तो उससे देखते हैं कि एक शताब्दी से भी पुराना स्थान है। बीच में यहाँ पर व्यवस्था नहीं थी, तो आज से 20-25 साल पहले पूरी तरह से झाड़ झंखाड़ों से ये स्थान घिर गया था। लेकिन प्रभु की कृपा हुई, सिद्ध बाबा की कृपा हुई, धीरे धीरे समाज से भी यहाँ आने लगे और अब आप देख रहे हैं कि मंदिर का भी भव्य निर्माण हो गया है और खूब भक्तगण यहाँ आते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती हैं, क्योंकि लोग वहीं पहुँचते हैं जहाँ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ दिन भर भक्तगणों का तांता लगा रहता है। बहुत सारे लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ पिकनिक और अपना भोजन लेके आते हैं और यहाँ मनाते हैं। मैं हमेशा फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिनको गड्ढे वास्तव में पेड़ लगाने हैं और पेड़ लगाना है तो पहाड़ी पर आप 1 फुट में पेड़ नहीं लगा सकते। हमने यहाँ महसूस किया है, 4-5 फुट का गड्ढा करो, फिर उसमें माटी भरो, फिर पौधा रोपण करो और निरंतर पानी यहाँ चलता रहता है, देते रहते हैं। सब लोग आते हैं भक्तगण। तो आज देख रहे हो हजारों की संख्या में चारों तरफ पेड़ हैं और डबल है। प्रकृति का भी आनंद लो और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त करो। जिन्हें श्रम करना है वो श्रम भी करें और पीछे जिन्हें योग करना है उनके लिए भी स्थान बना हुआ है, वो योग करें। और जिनको ऑक्सीजन चाहिए प्योर, वो आके जो ब्रेंच पे पड़ी हैं इन पर खूब बैठें। और पक्षियों को दाना भी डलता है यहाँ रोज। ये दायित्व तो मुन्ना भैया का है, नीचे दाना रखा है। मुन्ना भैया रोज आते हैं तो पक्षियों के लिए जो पात्र रखे हैं पानी के उनको भरते हैं और उसमें ऊपर दाना डालते हैं। ये और वहाँ की मैंने जो कहा, जो आपको स्वच्छता दिख रही है इसमें, जहाँ ये पूरी टीम का है, मेनली मुन्ना भैया और ये हमारे बाबा हैं कुशवाहा बाबा, ये दोनों लोग, इनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। प्रातः काल इनकी पूजा झाड़ू से ही शुरू होती है और ये निरंतर लगाते हैं और घंटों लगाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा परिसर है। तो ये 2 परमानेंट दूत हैं और कुछ लोग आते हैं, कोई आधा घंटे, कोई 1 घंटे। अब तो ये स्थिति है कि 7-8 झाड़ू यहाँ रख दिए हैं। जिसकी जितनी श्रद्धा, 5 मिनट की श्रद्धा है 5 मिनट लगाओ, 1 घंटे की श्रद्धा है 1 घंटे लगाओ। लेकिन स्वच्छता में निश्चित रूप से ईश्वर का वास होता है, इस भाव को लेके। और सब लोग बिना किसी उसके लगाव के, क्या नाम और फलाना देना, कुछ नहीं, भक्तगण सहज आते हैं। राकेश जादौन जी, आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं और आपने साडा का जो है बड़ा ही अच्छा कार्यकाल आपने भारतीय जनता पार्टी में रहकर निभाया है। लेकिन हम इन दिनों देख रहे हैं कि आप यहाँ पर श्री हनुमान टेकरी पर आप जो है अपना खाली समय व्यतीत कर रहे हैं, तो इसके पीछे आप क्या मानते हैं? मेरे जीवन में कभी भी खाली नहीं बैठा। पार्टी का कोई दायित्व रहता है तो पार्टी के दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करता हूँ। और जब भी खाली समय मुझे मिलता है तो मुझे लगा प्रकृति हमें सब कुछ देती है, तो प्रकृति को सेवा करने का काम हम लोगों का भी है। ये जो पेड़ वृक्ष पूरे संसार में आप देख रहे हो, हमसे पहले की पीढ़ी ने इन पेड़ों को लगाया, पशु पक्षियों ने लगाया।
तो निश्चित रूप से उनकी छाँव में हम बैठ रहे हैं, तो हम उम्र सब साथियों का भी ये दायित्व है कि आने वाली पीढ़ी हमारे लगाए हुए पेड़ों, हमारे द्वारा किया हुआ श्रम उन लोगों के काम आए और उन्हें प्रेरणा मिले। आज पूरा विश्व आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन कितनी तेज़ी से हो रहा है, गर्मी कितनी बढ़ रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील करना चाह रहा हूँ कि पेड़ ही हैं जो संसार को बचा सकते हैं, और पेड़ों में भी हमें फलदार पेड़ लगाना चाहिए। बड़ है, पीपल है, गूलर है, ऊमर है, पाखर है, आम है, जामुन है। इससे दो फायदे हैं, जहाँ छाँव मिलती है और वहीं हमारे हजारों पक्षियों को रोज़ाना का भंडारा उनका होता है, और इससे पक्षियों का संरक्षण भी होता है, पेड़ पौधों का भी संरक्षण होता है। और एक और विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूँ कि पेड़ केवल फ़ोटो खिंचाने के लिए न लगाएं। 10 पेड़ की जगह 1 लगाएं, लेकिन वो पेड़ बट वृक्ष जब तक नहीं बन जाए, पूरा पेड़ नहीं बन जाए, तब तक हम पीछे नहीं हटें। सेवा भाव से सब लोग काम कर रहे हैं। बोलो टेकरी सरकार की जय। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।